जी तो फ्रेंड्स, क्या आपका भी शौक है बालों को लंबा घना करना, सिल्की स्मूथ करना और साथ ही साथ अपने बालों को स्ट्रेट रखना। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपके लिए जो कि आपके बालों को लंबा घना भी बनाएगी, सिल्की स्मूथ भी बनाएगी, साथ ही साथ ये हेयर ग्रोथ ऑयल आपके बालों को अच्छे तरीके से स्ट्रेट भी रखेगा और अच्छे तरीके से शाइन भी देगा। आपके बालों की खूबसूरती जो है वो बरकरार रखेगा और आपके बालों को लंबा घना सिल्की स्मूथ बनाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हेयर ग्रोथ रेमेडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है फ्रेंड्स आधा कप के करीब सरसों का तेल। आप कोई सा भी तेल यहाँ पे ले सकते हैं, कोई सा भी तेल आपके बालों को सूट करता है, कोई सा भी तेल आप इस्तेमाल करते हैं, आप कोई सा भी तेल यहाँ पे फ्रेंड्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है आधा कप के करीब। इसको मैंने फ्लेम स्लो पे अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद फ्रेंड्स, मैं इसके अंदर 1 चम्मच भर के नारियल का तेल ऐड कर रही हूँ। नारियल का तेल आपको पता है हमारे बालों के लिए बेशुमार किस्म के फ्रेंड्स फ़ायदे लेके आता है। मैं इस नारियल का तेल का जो ना वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे ना आपके बालों में शाइन बहुत अच्छे तरीके से आती है, बाल स्ट्रेट रहते हैं और बालों की ग्रोथ के लिए भी ना नारियल का तेल जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है। तो आप भी नारियल का तेल जो है ना वो ऑयल के अंदर थोड़ा बहुत शामिल कर लीजिएगा, तो जो है ना रिजल्ट जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अमेजिंग मिलते हैं, क्योंकि इससे हमारे बाल जो है ना रफ नहीं रहते, सिल्की स्मूथ रहते हैं, शाइनी रहते हैं। आप कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल करते हैं ना, अब यहाँ पे नारियल का 1 चम्मच जो है वो डाल लीजिएगा। अब इसके अंदर मैं अपनी फेवरेट चीज़ ऐड कर रही हूँ, फ्लैक्स सीड। जो लोग मेरे ऑयल को जो बना के फॉलो करते हैं उनको तो पता ही है कि उनको कितने अमेजिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो फ्लैक्स सीड का ऑयल जो है वो बहुत ही फ्रेंड्स अमेजिंग किस्म के रिजल्ट्स देते हैं हमारे बालों को लेकर के। हेयर ग्रोथ के लिए बाकमाल रिजल्ट देता है, हेयर फॉल के लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म के रिजल्ट देता है और साथ ही साथ 2 मुँहे बालों का इशू को भी ख़त्म करता है और हमारे बालों को कुदरती तरीके से, नेचुरल तरीके से स्ट्रेट भी रखता है और शाइन भी बहुत ही अमेजिंग तरीके से देता है। जो ये फ्लैक्स सीड है, अलसी के बीज है, जो मेरे चैनल पे नया है उनको तो शायद नहीं पता होगा, जो काफ़ी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि वो लोग ये रेमेडी यूज़ करते हैं और अब आगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि आपकी रेमेडी जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, तो हम यूज़ करते हैं, हमें अमेजिंग किस्म के रिजल्ट्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, फ्लैक्स सीड के बेशुमार किस्म के फ्रेंड्स फ़ायदे हैं। अब मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के करीब फ्रेंड्स रोज़मेरी ऐड किया है। रोज़मेरी लीव्स मैंने 1 चम्मच ऐड किया। रोज़मेरी के इस्तेमाल से आपका गंजपन का जो इशू है वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाता है, हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है और अगर आपके बाल ढीठ हैं, बिल्कुल भी डैमेज हो चुके हैं, रफ़ है, वो बढ़ते नहीं, उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, तो रोज़मेरी के इस्तेमाल से आपके बालों की रुकी हुई ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ने लग जाती है और बाल जो है वो बूस्ट तरीके से बढ़ता है। बालों में जो है ना नमी जो है वो बरकरार रहती है, बाल रूखे-सूखे नहीं होते, बालों में बहुत ही अच्छे तरीके से शाइन आती है। रोज़मेरी का इस्तेमाल आपके बालों को दुगना-तिगना बढ़ाता है। तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आधा चम्मच के करीब जो है वो मेथी दाना ऐड किया है इसके अंदर। मेथी दाना भी हमारे हेयर फॉल को अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है, बालों में शाइन लाता है और बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। आपको पता है जो ये मेथी दाना है, आपको पता है इस मेथी दाना के फ़ायदे इतने हैं कि अगर हम गिनने पे आए ना मेथी दाना के फ़ायदे, तो वीडियोस जो है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मेरे फ्रेंड्स जो है वो बोर होना शुरू हो जाएंगे। मेथी दाने के इस्तेमाल से हमारे बालों की रुकी हुई ग्रोथ अच्छे तरीके से बूस्ट होती है, अगर हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चीज़ों को सही से नहीं इस्तेमाल करते तो आपको रिजल्ट फिर वैसे ही मिलते हैं। ज़ाहिरी बात है, अगर आप अच्छे तरीके से रेमेडीज़ को फॉलो करोगे तो जैसे बताएंगे वैसे अगेन आप बनाओगे तो आपको रिजल्ट्स भी बड़े अमेजिंग किस्म के मिलेंगे। तो फिर यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 दाने मैंने काली मिर्च के लिए हैं। काली मिर्च जो है वो हमारे बालों के लिए क्यों मुफीद है? हमारे बालों को फ्रेंड्स जो है ना ये सिल्की भी बनाती है, स्मूथ भी बनाती है और साथ ही साथ हमारे बालों में अच्छी तरीके से शाइन भी लाती है। और सबसे बड़ा मसला होता है ना जो हमारे बालों में, अक्सर औकात कुछ लोगों को जुओं का मसला होता है, तो जुएँ के भी मसलों को ये काली मिर्च जो है वो अच्छे तरीके से हल करती है। अगर आपके बालों में जुएँ नहीं हैं तो अब ये नहीं कहना कि अब हम यहाँ पे काली मिर्च ऐड नहीं करेंगे। नहीं, तो ये जो हमारे बालों में जो खुश्की सिकरी का मसला हो जाता है उसको भी ख़त्म करती है और साथ-साथ खुश्की सिकरी के बावजूद भी अक्सर औकात बालों में बहुत ज़्यादा ख़ारिश रहती है, खुजली का इशू रहता है, तो काली मिर्च के इस्तेमाल से हमारे बालों में ख़ारिश, जो हमारे सर में ख़ारिश नहीं होती, बालों में हम अक्सर औकात खुजाते रहते हैं, तो वो खुजली जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, ख़ारिश नहीं होती और हमारे बालों की जो जड़ें हैं, हमारे बालों की वो मज़बूत होना शुरू हो जाते हैं। सबसे जो बेस्ट बात है कि बालों की जड़ें मज़बूत होने लग जाती हैं और जब बालों की जड़ें मज़बूत हो जाएँगी तो हमारा हेयर ग्रोथ जो है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से होगा, हेयर फॉल भी नहीं होगा। जब हेयर
फॉल नहीं होगा, जड़ें मजबूत होंगी, बाल मजबूत होंगे, बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, तो अमेजिंग किस्म के फ्रेंड्स हमें रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो दिल खुश हो जाता है, और मेरा दिल जब खुश होता है जब मेरी फैमिली जो है, मेरी यूट्यूब फैमिली मेरी वीडियो को पसंद करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाती है, वीडियो को लाइक करके जाती है और प्यारा सा कमेंट करके जाती है। तो आपने अभी तक अगर ये काम नहीं किया, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो को भी अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपकी तरफ से सपोर्ट होता है, प्यार होता है जो हमें मिल जाता है। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट और प्यार देते रहिए, ताकि हमें एनर्जी मिलती रहे नेक्स्ट डे के लिए, हम वीडियो बनाने के लिए रेडी हो जाएँ। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से पकाना है, 3 से 4 मिनट हमने इसको यूँ ही पकाना है फ्लेम स्लो पे। ज़्यादा टाइम आपका बिल्कुल भी नहीं लगेगा। 3-4 मिनट के अंदर अंदर जब हम चीज़ें सारी ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट आपने इसको पका लेना है। चीज़ों को जलाना नहीं है, चीज़ों को अच्छे तरीके से कुक करना है, अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से जी बन के रेडी हो चुका है, बिल्कुल भी ऑयल यहाँ पे जला नहीं है, जैसा ऑयल का कलर था सेम वैसा ही है। और चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चीज़ें अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, बिल्कुल भी जली नहीं है। तो आपने भी चीज़ों को जलाना नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ और आपको इसको दिखाती हूँ कि इसका यूज़ किस तरीके से आपने करना है। तो मैंने ये फ्रेंड्स यहाँ पे फ्लेम इसकी बंद कर दी। अब आपने क्या करना है जी, आपने भी अपने ऑयल को ठंडा करने के बाद सेव करके रख लेना है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और आपने इसका यूज़ किस तरीके से करना है, यूज़ आपने इस तरीके से करना है कि अपने बालों की जड़ों के अंदर आपने अप्लाई करना है, और 3 से 4 घंटे लगा रहने के बाद आपने अपने बालों को वॉश कर देना है। अगर आप 3 से 4 घंटा नहीं लगे रहने देते, आप रात में यूज़ कर रहे हो तो कोई मसला नहीं, आप सुबह में भी वॉश कर सकते हो, कोई साइड इफ़ेक्ट की बात नहीं है। लेकिन 3 से 4 घंटे कम से कम का टाइम है कि अगर आप दिन में यूज़ कर रहे हो तो 3 से 4 घंटे इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। अगर अपने बालों पे आप ऑयल को रख सकते हो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि जितना टाइम ऑयल आपके बालों के अंदर रहता है उतने ही वो रिजल्ट्स आपको अमेजिंग किस्म के देता है। तो फ्रेंड्स अपने बालों पे लगा के आपने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है नेक्स्ट डे पे, या 3 से 4 घंटे बाद अपने बालों को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। हफ्ते में अगर आप बात करें तो हफ्ते में कम से कम इस ऑयल को ना आपने 3 बार ज़रूर यूज़ करना है। और इंशाल्लाह ताला आपके बाल बहुत ही अच्छे तरीके से लंबे घने होने लग जाएंगे, सिल्की स्मूथ होने लग जाएंगे, हेयर फॉल भी कंट्रोल होगा और बाल रूखे भी नहीं रहेंगे, डैमेज भी नहीं रहेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर आपने कमेंट करके बताना है, लाइक करके जाइएगा, प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना सपोर्ट और अपना प्यार दिखाइएगा। इंशाल्लाह ताला कल नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर चैनल ग्रो नहीं हो रहा तो तब भी प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आपसे इंशाल्लाह ताला ज़रूर रब्ता करूँगी। कल नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।